अरे अच्छा, मुझे लगा भी क्लास में कुछ पूछ रहा। बायोमोलिक्यूल आपके सामने स्टार्ट हो रहा है। बायोमोलिक्यूल में हाँ, तो मैं आप लोगों को प्रोटीन की बात, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में करना नहीं भूलेंगे। आइए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैं बात करते हैं। स्ट्रक्चर जब समझाया था आप लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड, आप सुनिए ध्यान से, तो शायद समझ में आ गया होगा कि अल्फा एमिनो एसिड का जो पॉलीमर है जिससे प्रोटीन बनता है, तो अल्फा एमिनो एसिड and they are connected to each other to form peptide bond, यानी उसे CONH कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। CONH का खेल ऐसा है कि जितने हमारे एसिड हैं, एसिड मतलब एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड हैं और एमिनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये अटैच होते हैं, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। अब उसमें जो हमने आपको बताया कि वो CONH हमारे दो अल्फा एमिनो से बनते हैं, तो जिसे डाइपेप्टाइड कहते हैं, ट्राइपेप्टाइड कहते हैं, 3 एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं ट्राइपेप्टाइड कहते हैं, 4 एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं पॉलीपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड के नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोग जो पॉलीपेप्टाइड की बात है, वो पॉलीपेप्टाइड इस पूरे प्रोटीन में यूज है, जिसे हम लोगों को बार बार यूज करके उसे पढ़ना है। देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैंने आपको बताया, यहां पे समझाया, पुरानी बातों को एक बार हम बताना चाहेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, यहां पर मैं लिख रहा हूं, मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर एंड शेप। सर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर से रिपीट करा रहे हो? हाँ, यस बेटा। ओके, वो क्या ना, एक साथ चारों पढ़ेंगे तो चारों एक साथ समझ में आएगा, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर लिंक कट गई थी उसमें तो एक बार ना प्राइमरी बता के फिर सेकेंडरी बता के टर्सरी क्वाटरनरी में आज कहानी खत्म, माने इस प्रोटीन की। फिर हम लोग अगले टॉपिक में आएंगे, ठीक है? यस सर, यस। तो मैंने कहा था ये कि स्ट्रक्चर एंड शेप के आधार पे, स्ट्रक्चर एंड शेप के आधार पे ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन को 4 लेवल में बांटा गया है, 4 लेवल में इसे बांटा गया है। एक बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये 4 लेवल में इसको क्लासिफाई किया गया, 4 लेवल, ठीक है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो एक लेडीज एक दिन बाथरूम में स्नान करेगी, उसका एक बाल टूट के गिर गया बाथरूम में, तो उस दिन पहला दिन एक बाल गिरा है, तो सिंगल बाल दिख रहा है,
दूसरा दिन एक और बाल टूट गया, तो 2 बाल जुड़ गया। तीसरा दिन एक और बाल टूट गया, 3 बाल आपस में जुड़ गए। इस तरह से लास्ट में बालों का गुत्था मिलता है बाथरूम में से कि बाप रे बाप इतना बाल किसका टूटा हुआ है। तो वो जो बालों का गुत्था है उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। सर हाँ बोलिए सर। रिकॉर्डिंग सर। हाँ बोलिए। चल रही है भाई, चल कुछ रही है। कह रहे हैं? मुझे लगा तेरे को इसमें डाउट हो रहा है। अबे रिकॉर्डिंग चल रही है। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, कुछ नहीं। मैंने चल रही रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने आपको, हाँ रिकॉर्डिंग में तो मैंने ही लगाया है बेटा, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? उसे लगा के सर। आप रिकॉर्डिंग में मैंने ही लगाया है, तो मेरे को पता है कि हमें क्या पढ़ाना है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैं इन बाल के एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। एक सिंगल बाल वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। मैंने कहा कि एक सिंगल बाल, ये बाल है, धागा मान लो, धागा, एक बड़ा सा धागा ले लो और उस धागे को 2 बार फोल्ड कर रहे हो, तो सिंगल जो धागा है या बाल है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में अब यहां पर मान लो कि हमने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ये लाइन से है। ए बी सी डी एफ जी एच मन के अकॉर्डिंग लिख दिए। माने एक ही धागा में समझो मोती का माला है, ठीक है, एक ही धागा में मोती का माला है। ए का मतलब हो गया, मान लो कि हमने ल्यूसीन, ये ल्यूसीन है पहला है, इसके बाद है वैलिन है, सेरीन है, प्रोलीन है, ये सब क्या एमिनो एसिड है। तो ये है वैलिन, सेरीन, प्रोलीन और भी बहुत सारा है। हमने इसे ए माना, बी माना, सी माना, डी माना। एक सिंगल थ्रेड है। सिंगल थ्रेड में ये सभी जो एमिनो एसिड कनेक्ट है, तो ये पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में है, बहुत सारे एमिनो एसिड हैं और वो सीओ पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ये कनेक्ट हैं। तो बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट है उसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसी को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो मैंने आपको पढ़ाया है, पहले बता रखा है। यानी हमेशा क्या होता है, लीनियर फॉर्म में होगा, लीनियर सीक्वेंस फॉर्म में होगा, ठीक है। ये एमिनो एसिड एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्म में होगा। तो हमने आपको लिखवाया भी है कि 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमारे हैं वो कनेक्ट, लिंक्ड विथ ईच अदर in a specific sequence called primary structure of protein। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इस तरह का सीक्वेंस के फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड और इसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक पूरा स्ट्रेट धागा है, ठीक है। हमने यहाँ पे जी है, ए है सपोज, टी है, बी है, एस है, टी है, जी है, पी है। मतलब ये सभी एमिनो एसिड है, सबका नाम है अलग अलग। आप एबीसीडी फॉर्म में मान लीजिए,
सपोज हम लिख रहे हैं, मान लीजिए H2N, C लिख रहे हैं यहाँ पे R लिख दीजिए, यहाँ H लिख दीजिए। ये COO है, ये N है, ये H है, NH हो गया। फिर C R है, H है, फिर C डबल बॉन्ड O है, N है, H है, फिर यहाँ पे C है, R है, H है, फिर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ N है, H है। इस तरह से ये चेन कितना भी लंबा क्यों ना हो, चेन बनता जा रहा है। यहाँ पे N है, H है, इस तरह से C R प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, सब प्राइमरी स्ट्रक्चर है। हम केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर इसलिए थोड़ा डिटेल और फिर बताने लगे कि इसी का आगे सभी में यूज है। ये हो गया सर। ये GAT ये क्या है वैसे? मैं बता रहा हूँ, ये सब एमिनो एसिड है। ऐसे अमीनो, जो एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का जो नाम आपने सुना, ठीक है ना, तो ये सभी एमिनो एसिड है। लगभग 50 एमिनो एसिड है। जैसे मान लीजिए G फॉर ग्लाइसिन, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन हमने लिखा है ना G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलानिन, सुन ले जा। V फॉर वैलिन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। I फॉर लिख देंगे तो आइसोल्यूसिन, आर्गिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक, एस्पार्टिक, आपको एस्पाराजिल, थ्रियोनिन, सेरीन, सिस्टीन, बहुत सारे हैं। ये सब क्या है? ये आप देखेंगे ना एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो ये सभी एसेंशियल एमिनो एसिड, जितने हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, ये सारे बेटा क्या है? अल्फा एमिनो एसिड है। ये सभी अल्फा एमिनो एसिड है। और अल्फा एमिनो एसिड दूसरे अल्फा एमिनो एसिड से जुड़ता है कैसे? CONH से। CONH से जुड़ता है, यही कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, और CONH जो एमाइड फॉर्म बनता है। ठीक है, अब आप खुद देखिए, यहां पे ये CONH है, देखिए जुड़ा हुआ है, ये CONH है, ये CONH है, ये CONH है। तो इसका एंडिंग क्या है? ये N टर्मिनल है, इसका एंडिंग कार्बन है, C टर्मिनल है। तो ये N टर्मिनल और C टर्मिनल के बीच में ये सारी चीजें हैं। तो ये सभी क्या है? एमिनो एसिड है। तो बहुत सारे एमिनो एसिड मिल करके, तो यही पॉलीपेप्टाइड कहते हैं इसे। इसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। हम बार बार आपको बोलते थे ना पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब मान लीजिए कि हमने एक फॉर्मूला लिखा, सपोज गुआनिन का लिखा, एडेनिन का लिखा, थाइमिन का लिखा, हमने मान लिया। तो ये सभी क्या है? एसेंशियल एमिनो एसिड है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ये सब मिलकर हमारा प्रोटीन बनता है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इस तरह से जो स्ट्रेट चेन में बिल्कुल एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में हो, उसी को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो सभी पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में ही होगा, और सब में हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेगा। जहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन ही बॉन्ड बन रहा है। एक चीज जान लीजिए, चाहे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, टर्सरी हो, चाहे क्वाटर्नरी हो, अल्फा हेलिक्स हो, बीटा प्लीटेड हो, सब में हाइड्रोजन, वो चाहे आप इधर से घुमा के हमें स्ट्रक्चर बनाए, उधर से घुमा के स्ट्रक्चर बनाए, सब में आपको कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेगा। माने एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो फिक्स है। अब इसके बाद आप हम डाइसल्फाइड बोले या और भी जो इंटरेक्शन बोले, लेकिन एक तो फिक्स है। अब यहां पर देखिए,
तो मैंने आपको बताया, यहां पे ध्यान दीजिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो नहीं, प्राइमरी मजा आ रहा स्ट्रक्चर्स है, ऑफ मजे लीजिए। पूरा मजा लीजिए। गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक छोटा सा ये एग्जांपल के फॉर्म में आपको बता रहे हैं। सेकेंडरी, यही थ्रेड का लेयर बढ़ गया, डबल लेयर हो रहा है। अब यही लेयर थ्रेड का लेयर और बढ़ा दीजिए। एक बड़ा सा थ्रेड हुआ, उसको 2 पार्ट में मोड़ दिया,